स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर सीरीज। सो हमने इससे पहले क्या है 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने क्या एनटीएससी के एडवांस प्रॉब्लम और वही जो एनटीएससी के एडवांस प्रॉब्लम है वो आपको इन फ्यूचर अगर आप सी सेट के अंदर अप्लाई करते हैं, आईएएस के अंदर 2 पेपर होते हैं, प्री और सी सेट के अंदर भी यूजफुल है और सिमिलरली बैंकिंग और एसएससी सीजीएल के लिए भी वो क्या है बेनिफिशियल है। सो अब हम मूव करते हैं एडवांस प्रॉब्लम के अंदर। सो एडवांस प्रॉब्लम करने के लिए मैं आपको पहले लिख देता हूं एडवांस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वन कॉमा 601 कॉमा 721 कॉमा 751 कॉमा ए कॉमा 766। इसी के अंदर सेकंड पार्ट 753 कॉमा 769 कॉमा बी 765 कॉमा 763 कॉमा 764। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 23 कॉमा 24 कॉमा 50 कॉमा 153 कॉमा सी कॉमा 3085। ऑप्शंस जो है, फर्स्ट ऑप्शन A is greater than B equals to C. Second option A equals to B greater than C. Third option A equals to B, C greater than. Fourth option A greater than B, C greater than B. Fifth option none of these. ठीक है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था एनटीएससी स्टेज 2 है, ठीक है, वहां पे क्या लगेंगे, ओनली 2 ही ट्रिक एप्लीकेबल होती है। एक तो क्या होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की या डिवाइड प्लस माइनस की, सेकंड वन क्या होती है स्टेप फॉर्म। और इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही ट्रिक एप्लीकेबल होती है। एक तो होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की और एक कौन सी होती है, सेकंड वन इज स्टेप फॉर्म। मिक्स सीरीज तो यहाँ पे कहीं पे एप्लीकेबल होती नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, ये कुछ उसने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो क्वेश्चंस के पार्ट दे दिए, उसके बाद उसने ए बी और सी इनकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर चेक करना है कि ए जो है वो क्या बी से बड़ा है और इक्वल टू सी है, क्या ए जो है वो बी के बराबर है और ये ग्रेटर देन सी है। तो ये सारे क्या है, इन सारे ऑप्शंस को हमें चेकआउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पार्ट को हम निकाल के देखते हैं, दैट इज 1601 721 कॉमा 751 ए कॉमा 766। तो आपको इसके अंदर क्या करनी है, ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 1 से 601 सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक एप्लीकेबल हो सकती है। नेक्स्ट करके देखो 721 सर 601 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक की एप्लीकेबल हो सकती है। तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है वो तो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इनके स्टेप फॉर्म लगानी है। स्टेप फॉर्म लगाने के लिए मेरे को क्या, इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। तो डिफरेंसेस लिख लेंगे, 1 और 601 का डिफरेंस 600, 721 और 601 का डिफरेंस 120, 751 और 721 का डिफरेंस 30 और नेक्स्ट जो है वो हमें निकालना है। अब सर इसके अंदर क्या है, आपने बोला था कि अब इनके अंदर क्या है, लॉजिक स्टैब्लिश करनी है। तो लॉजिक स्टैब्लिश करते हैं। 600 से 120 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 600 को डिवाइड कर दूं किससे, 4 से, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा सर। तो 600 को मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से। जब मैंने 600 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 120। अब 120 से 30 बनाना है तो सर क्या करूंगा, अगेन 120 को क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड किससे कर देता हूँ, 4 से। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट हो गया यानी 4 से डिवाइड हुआ। तो नेक्स्ट वन क्या है, डिक्रीजिंग में यानी 3। तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 10।
तो 10 जो है वो तो आ गया आपका आंसर। तो अब क्या हो रहा है 7, यही हो रहा है ना 101 प्लस में 600 दैट इज 601। तो यहाँ पे भी क्या होगा 751 प्लस में 10 दैट विल बी और 761। तो सर हमारे पास ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 761। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 761। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेवन 753, 769, B, 765, 763, 764। सर यहाँ पे भी क्या है डिफरेंसेस जो है वो बड़े छोटे छोटे हैं। तो डिफरेंसेस छोटे छोटे होते हैं तो क्या लगता है स्टेप फॉर्म ट्रिक लगती है। तो 763 और 764 पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बी यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, यहाँ पे कितने 3 नंबर है। तो 3 नंबर है, वहां से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक लॉजिक जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। अब 763, 765 से 763 पे गए तो कितना आया, इसके अंदर आया -2। और 763 से 764, 764 में से 763 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा +1। ठीक है, +1 -2। अब यहाँ पे क्या है 753 से 769 बनाना है। ठीक है, 769 में जब 769 में 753 जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास +16। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया +16, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। तो क्या कोई ट्रिक एप्लीकेबल हो रही है इसके अंदर? सर देखो ये हुआ 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सर अप्लाई हो तो गई ये 1 इंटू 2 और 2 2 जा 4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा 4 लिखा तो क्या होगा +1 -2। अब नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा +4। जब 765 के अंदर जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए +4। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा देखो +1, 1 2 जा 2, +4 तो हमने निकाला, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। तो 8 क्या होगा यहाँ पे सर 8 आएगा माइनस का। क्यों होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस एंड अगेन प्लस। कैसे हुआ देखो, दोबारा देख लो इस चीज को। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि ये दोनों जो हमें सर्कल्स के अंदर है ये तो हमें निकालने थे। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को फिर अगेन किससे 2 से, तो 4 आ गया। 4 को किससे करूंगा 8 से, और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 16, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 16 आ जाएगा। तो -8 और +4। तो 769 में क्या करूंगा मैं माइनस कर दूंगा 8 को। तब 769 में मैंने माइनस किया 8 तो आंसर जो आया वो मेरा आंसर आ गया 761। सो मेरी बी की भी वैल्यू कितनी आ गई 761। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट निकालते हैं। अब एक चीज तो पता चल गई कि A इक्वल्स टू बी। तो A इक्वल्स टू बी आ गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन तो लगा ही सकते हो आप। जैसे मैंने डाइस में आपको सिखाया था ऑप्शन एलिमिनेट करना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेट तो कर ही सकते हो कि सर ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, और फिफ्थ तो चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया थर्ड पार्ट लिखा 23, 24, 50, 153, C 3085। तो आपको क्या इसके अंदर C की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो 23 से 24, 24 से 50 नंबर का वो एकदम से इंक्रीज हो रहा है, और लास्ट में जब हम जा रहे हैं तो नंबर तो क्या हो रहा है एकदम से इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर एकदम से इंक्रीज होते हैं तो स्टेप फॉर्म तो लगती नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या लगता है ओनली मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगती है। तो 23 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 23 1 जा 23 और ऐड क्या कर दूं 1। 24 के साथ क्या करूं मल्टीप्लाई करूं 2 से और ऐड कर दूं +2। 24 इंटू 2 48, 48 प्लस में 2 50। अब 50 को भी सिमिलरली क्या करूं मल्टीप्लाई करूं 3 से और ऐड कर दूं 3। 50 इंटू 3 150 और 150 में ऐड कर दूंगा 3 तो 153। अब C निकालने के लिए क्या करूंगा इंटू करूंगा 4 प्लस में कर दूंगा 4। जब आप इसको इंटू 4 और +4 करोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 616। तो हमारे पास C की भी वैल्यू आ गई दैट इज 616।
तो अब क्या है, हमें देखने को मिला कि a इक्वल्स टू तो b है, तो b जो है a इक्वल्स टू b यहाँ पे भी है और a इक्वल्स टू b यहाँ पे भी है। उसके बाद जो c है वो क्या है, वो c जो है a इक्वल्स टू b से छोटा है। तो अब a इक्वल्स टू b से क्या है, c छोटा है, यहाँ पे इक्वल्स टू b क्या है, बड़ा है, यहाँ पे इक्वल्स टू b क्या है, छोटा है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू b मैंने क्या बताया, 761 इज ग्रेटर देन 660। तो ये जो साइन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड तो हो गया एलिमिनेट और ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं एक और सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 102, 107, 117, 134, 8। उसके बाद सेकंड पार्ट 130, 115, 135, 110, B। थर्ड पार्ट C, 80, 120, 300, 1050। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका ए ऑप्शन, B इक्वल्स टू A इक्वल्स टू C। बी ऑप्शन, B इज ग्रेटर देन A इक्वल्स टू C। थर्ड ऑप्शन C यानी B इक्वल्स टू A ग्रेटर देन C। डी ऑप्शन, B इक्वल्स टू A ग्रेटर देन लेस देन C। और ई ऑप्शन जो हमेशा से होता है हमारा, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर भी क्या है सर, 102 से 107, तो डिफरेंसेस क्या है सर, छोटे छोटे हैं। आप क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, अब मैं आपको एक सॉल्यूशन पार्ट पे लेके जाता हूं। फर्स्ट 102, 107, 117, 134, 8। तो 102 और 107, सर डिफरेंस छोटे हैं तो क्या स्टेप फॉर्म लग जाएगा। तो 102 से 107 बनाएंगे तो प्लस 5 आया, देन इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 17 आया, इसका डिफरेंस अब निकालते हैं। अब सर यहाँ पे 5, 10, 17 क्या कोई ट्रिक एप्लीकेबल हुई सर, यहाँ पे तो कोई ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी सीरीज बन नहीं रही है। तो अगेन क्या सेकंड स्टेप का डिफरेंस निकालते हैं। तो 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 17 का डिफरेंस 7। अब क्या हुआ सर, 5 आ गया 7 हो गया, यानी क्या है 2 का डिफरेंस है, 5 के बाद 6 और 7 का। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो हमारी क्या जाएगी 9 हो जाएगी। अब 17 में 9 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 26। अब क्या करना है सर, 102 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 107, यानी क्या है 102 में ऐड करना है 5 तो आंसर आ रहा है 107। तो 134 में ऐड करेंगे क्या 26, तो ऐड करेंगे 26, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 160। सो ए की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 160। अब बी की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 130, 115, 135, 110, बी। सर यहाँ पे भी क्या डिफरेंसेस छोटे छोटे हैं, तो डिफरेंसेस छोटे छोटे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं स्टेप फॉर्म लगाते हैं। तो 130 और 115 बनाने के लिए इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा +20, नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा -25। तो सर क्या हो रहा है, बन गई ना सीरीज, माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा, ये तो पता चल गया प्लस हो जाएगा। अब क्या हो रहा है 5 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 5 इंक्रीज हुआ तो 25 बन गया, 25 में 5 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो 110 प्लस में 30 दैट विल बी योर 140। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 140। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आपको शो नहीं होगा। थर्ड पार्ट करते हैं तो
C, 80, 120, 300, 1050। सो इसको करने के लिए वही अगेन सर क्या है 80 इंटू 120, तो सर क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और 300 से सर 1050 बन गया। तो आपने क्या पता राइट साइड से देखना है क्वेश्चन को। जब मैंने राइट साइड से क्वेश्चन को देखा तो इधर क्या है सर स्टेप फॉर्म तो लगेगा ना, क्यों, क्योंकि इधर डिफरेंसेस जो है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगेगा। तो 300 को 1050 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3.5 से। अगेन मैंने 120 को 300 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2.5 से। 80 को 120 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इंटू किया 1.5 से। सो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंटू करूंगा किससे, 0.5 से। तो जब मैंने 80 कुछ नंबर है x नंबर को जब मैंने क्या किया, इंटू किया 0.5 से, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 0.5, हाफ होएगा ना, तो हाफ होएगा तो यानी क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो इसका डबल होएगा। तो ये 80 का डबल क्या होता है, 80 का डबल होता है 160। तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की भी वैल्यू आ गई 160। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि a इज इक्वल्स टू c। तो मेरे को क्या पता चला कि a जो है वो तो है c से बड़ा, तो क्या है ये 160, और ये क्या है, ये b से बड़े हैं, b की वैल्यू क्या है 140। तो अभी कौन से ऑप्शन के अंदर है ये चीज, ये कौन से ऑप्शन में एप्लीकेबल हो रही है, क्या यहाँ पे हो रही है a इक्वल्स टू c इज ग्रेटर देन क्या b। तो a ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको ट्राई करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। और ट्राई करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स लिखने हैं, ताकि मुझे पता भी चले कि बच्चे जो है वो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं या स्टार्टिंग में ही जो है वो उसे लीव करके जा रहे हैं। पहले मैं आपके क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसके अंदर क्या है कि फाइंड करना है क्या, ऑड नंबर फाइंड करना है। तो फाइंड द ऑड नंबर। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या है, फाइंड द ऑड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6, 7, 9, 13, 26, 37, 69। अब सर यहाँ पे तो डिफरेंस क्या एकदम बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर डिफरेंसेस जो है वो छोटे छोटे हैं, जैसे 6 और 7। तो डिफरेंस छोटा तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपने बताया था कि यहाँ पे हमेशा जब डिफरेंस छोटे जाएंगे तो स्टेप फॉर्म लगेगा। तो 6 और 7 का डिफरेंस 1, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 9 और 13 का डिफरेंस 4, 13 और 26 का डिफरेंस 13, और 26 और इसका डिफरेंस 37 का 11, और 37 और 69 का डिफरेंस 32। अब सर आपने डिफरेंसेस निकाल दिए, अब हमें क्या है डायरेक्टली हमें ये बताना है कि रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी होगी। तो रॉन्ग नंबर सीरीज निकालने के लिए, यानी रॉन्ग नंबर निकालने के लिए, सीरीज नहीं रॉन्ग नंबर निकालने के लिए आपको जो डिफरेंस जो गलत निकल के आए तो वो क्या होता है, वो रॉन्ग नंबर जो होता है वो, अगर डिफरेंस रॉन्ग निकल के आ जाता है, दो डिफरेंस अगर रॉन्ग निकल के आ जाते हैं, जो उनका जो बीच का जो नंबर होता है वो क्या होता है, रॉन्ग नंबर होता है। तो 1 से सर क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 2 से, 2 से सर 2 से दोबारा मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, 2 2 जा 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सर, लेकिन यहाँ पे क्या है 13 है, ठीक है। अब यहाँ 13 है, तो अब यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। तो अगर मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 8, और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से, तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास आंसर 16। तो 8 आता है और 16 आता है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है 11। अब इन दो नंबर के जो बीच का नंबर होता है वो क्या होता है, वो आपका रॉन्ग नंबर होता है। तो रॉन्ग नंबर कौन सा जाएगा आपका 26। इस चीज को लिख लो। अब ये दोनों जब नंबर गलत होंगे, ये दो नंबर जब गलत होंगे तो इनके बीच में जो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, रॉन्ग टर्म होगा। आपको समझ आ गया, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने पहले क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेस निकाल के देखे, क्योंकि क्या है छोटे छोटे नंबर है, ठीक है। डिफरेंसेस निकाल के बाद मैंने क्या देखा कि इनके अंदर ट्रिक स्टैब्लिश करो। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 13, तो पहला नंबर तो हो गया ये 13। अब उसके बाद क्या,
8 टू सा 16, तो यहाँ पे क्या गिवन है उन्होंने 11 गिवन है, तो यानी क्या ये 11 और जो 13 है ये दोनों गलत है। अब ये दोनों जो यहाँ पे गलत होते हैं तो इनके जो बीच वाला नंबर होता है यानी बीच वाला नंबर यानी 26, तो 26 जो है वो आपका क्या होता है रॉन्ग नंबर होता है। अब आपको मैं इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और 2 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आप मेरे को क्या कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है 33, 321, 465, 537, 573, 590 और 600। सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 32, 34, 37, 46, 62, 87 और 123। आपको क्या बताना है इसके अंदर रॉन्ग नंबर का जो टर्म है उसको क्या करना है एस्टेब्लिश करना है। सो ये जो था ये हमारी नंबर सीरीज यहाँ पे पार्ट 4 के अंदर खत्म हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।